हेलो फ्रेंड्स। तो हम डबल ए एफ सी पी एस नोट से हेड एंड नेक के लेक्चर्स पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे। तो दरमियान में मुझे कुछ मसरूफियात की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया 2-3 हफ्ते। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आज यहाँ से पढ़ेंगे। अब पैरोटिड डक्ट है, दूसरा है सबमैंडिबुलर डक्ट। इनके दो और नाम है, वो भी आपने याद रखने। पैरोटिड को कहते हैं स्टेंसन्स डक्ट, सबमैंडिबुलर को कहते हैं वार्थिन्स डक्ट। अब पैरोटिड डक्ट नाम से ज़ाहिर है ये पैरोटिड ग्लैंड से ओरिजिनेट होता है। राइजेस फ्रॉम एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। रन ओवर मेसेटर मसल, मेसेटर जो कि हमारे पास मसल ऑफ मेस्टिकेशन है उसके ऊपर रन करता है। देन इट पैरसिस बक्कोफेरेंजियल फेशिया, तो बक्कोफेरेंजियल फेशिया को फिर ये पायर्स करता है, उसमें से पास होता है। फिर बक्सिनेटर एंड बक्कल म्यूकोजा और ओपन हो जाता है अपोजिट टू अपर थर्ड मोलर टूथ। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली, एक तो इसका नाम है स्टेंसन्स डक्ट, दूसरा ये याद रखना है कि ये ओरिजिनेट, तो जाहिर सी बात है पैरोटिड डक्ट है तो पैरोटिड ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से ही ओरिजिनेट होगा, ठीक है, ये याद रखें। और ये याद रखें कि ये जाके ओपन कहाँ पे होता है, अपोजिट टू अपर थर्ड मोलर टूथ। अच्छा, इट रन्स फर्दर शॉर्ट डिस्टेंस इन बक्कल स्पेस बिटवीन बक्सिनेटर एंड ओरल म्यूकोजा एंड ओपन इन स्मॉल पेपिला अपोजिट टू अपर सेकंड मोलर टूथ। अब ये बाकी आपको याद नहीं रहता, ना रखें, बस सिर्फ ये याद रखें अपर सेकंड मोलर टूथ। यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा एक हिस्सा इसका यहाँ पे ओपन होता है और दूसरा हिस्सा अपर थर्ड मोलर टूथ, ठीक है, अपर थर्ड मोलर टूथ और दूसरा हिस्सा अपर सेकंड मोलर टूथ, ये याद रखें, वहाँ पे जाके ओपन होता है और स्टेंसन डक्ट इसका नाम है। अगला है सबमैंडिबुलर डक्ट है या वार्थिन्स डक्ट है। ये फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड से ओरिजिनेट होता है ना, फ्रॉम पोर्शन ऑफ द ग्लैंड दैट लाइज बिटवीन माइलोहाइड एंड हाइपोग्लोसल मसल। अब जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो माइलोहाइड एंड हाइपोग्लोसल मसल के दरमियान उसका कुछ हिस्सा प्रेजेंट होता है, तो उसी हिस्से से ये सबमैंडिबुलर डक्ट वहाँ से ओरिजिनेट होता है। इट फर्दर पासिस बिटवीन सबलिंगुअल ग्लैंड एंड जिनोग्लोसस टू ओपन इन द फ्लोर ऑफ द माउथ ऑन सबमिट ऑफ सबलिंगुअल पेपिला एट द साइड ऑफ फर्निलम ऑफ टंग। बस ये याद रखें कि ये फ्लोर ऑफ माउथ में ओपन होता है, वहाँ पे सबलिंगुअल पेपिला है एट द साइड ऑफ फर्निलम ऑफ द टंग। फर्निलम ऑफ द टंग वो जो टंग के नीचे वाले साइड पे, टंग का जो एंटीरियर सरफेस है ना, उसके जो वेंट्रल सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, वहाँ पर आपने दरमियान में देखा होगा, दरमियान में जो इस तरह का वो होता है उसको फर्निलम कहते हैं ना, दरमियान में नीचे के साइड से फ्लोर ऑफ द माउथ की तरफ से, तो उसके एक साइड पे हमारे पास ये प्रेजेंट होता है इसका डक्ट। अब आगे जाते हैं फेशियल नर्व। फेशियल नर्व आपको पता है सेवंथ क्रेनियल नर्व को कहते हैं और ये मिक्स्ड नर्व है, इसका मोटर पार्ट भी होता है, सेंसरी पार्ट भी होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसका फिर हमारे पास पोर्शन होता है, एक इंट्राक्रेनियल पोर्शन होता है और दूसरा एक्स्ट्रा क्रेनियल पोर्शन होता है, दोनों के अपने ब्रांचेज होते हैं। फिर तो आप देखें फेशियल नर्व इंटर करता है टेम्पोरल रीजन इंटरनल अकोस्टिक म्यूटस। टेम्पोरल रीजन में या जो टेम्पोरल बोन है उसके अंदर जब फेशियल नर्व इंटर हो रहा है, मतलब स्कल के अंदर, ठीक है, अंदर वाले साइड से, तो वहाँ पर एक जो कैनाल होता है या उसको हम कहते हैं इंटरनल अकोस्टिक कैनाल या मियटस, ठीक है। तो इंटरनल अकोस्टिक मियटस कहाँ पे होता है, टेम्पोरल बोन में होता है और फेशियल नर्व टेम्पोरल बोन में उसी कैनाल के थ्रू इंटर हो रहा है, इसको मियटस भी कहते हैं, कैनाल भी कहते हैं। अच्छा, फिर जैसे ये इंटरनल अकोस्टिक मियटस एंड होता है उसके बाद एक और कैनाल है, उसको फिर कहते हैं फेशियल कैनाल, वो भी इसी टेम्पोरल बोन में होता है। फेशियल नर्व इंटर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अच्छा, फेशियल नर्व पर इंटर हो रहा है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन, नहीं ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है, बल्कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा या स्कल से एग्जिट हमारे पास जो फेशियल नर्व होता है ना बाहर निकलता है, वो स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन के थ्रू। अब देखें फेशियल नर्व एग्जिट्स करता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को, ये इसने मिक्स कर दिए, ये नहीं है। आप ये फेशियल नर्व इंटर्स पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में इंटर होता है, वो उसमें आप लिखेंगे इंटरनल अकोस्टिक म्यूटस, ठीक है, क्योंकि टेम्पोरल बोन है वही, ये टेम्पोरल बोन आगे जाके पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है, तो उसी टेम्पोरल बोन में और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, उस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा तक हमारे पास इंटरनल अकोस्टिक म्यूटस जा रहा होता है और उसी के थ्रू वो एंटर हो रहा होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एग्जिट की अगर बात करें ना, फेशियल नर्व एग्जिट करता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को ना, बाहर निकलता है, तो उसमें आपने लिखना है क्या, स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन। एग्जिट फेशियल नर्व एग्जिट स्कल या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, दोनों में स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन आता है। और इंटर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, तो उसमें आपने इंटरनल अकोस्टिक म्यूटस या फिर इंटर टेम्पोरल रीजन इंटरनल अकोस्टिक।
उसके बाद है फेशियल नर्व गिव कॉर्डा टेम्पनी विच कैरीज एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग टेस्ट। ठीक है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है वहाँ से टेस्ट सेंसेशन को कॉर्डा टेम्पनी नर्व कैरी करता है, जो कि ब्रांच है फेशियल नर्व की। फेशियल नर्व नॉर्मली काजेज क्लोजिंग ऑफ आई एंड डैमेज टू फेशियल नर्व रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ द आई एंड वाइस वर्सा ऑफ द थर्ड नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व और थर्ड नर्व जो होते हैं वो दोनों आइज़ के मसल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अपोजिट है। जो थर्ड नर्व है वो हमारे पास ओपन रखता है आई को, क्योंकि अपर आईलेट को उसने ऊपर खींचा हुआ होता है, ठीक है, एलिवेट किया होता है। और जो फेशियल नर्व है वो आइज को क्लोज करवाता है, क्योंकि फेशियल नर्व किस मसल को सप्लाई कर रहा है, आई के किस मसल को, आर्बिक्युलरिस एक्युलाई। आर्बिक्युलरिस उसको कहते हैं आर्बिक्युलरिस एक्युलाई। एक्युलाई मीन्स आई का, आर्बिक्युलरिस का मतलब उसके इर्द गिर्द, इस तरह से होता है। मैं आपको अब ये फॉर एग्जांपल आई वाल है, ये फॉर एग्जांपल आई है। अब इसके अराउंड यहाँ पे हमारे पास इस तरह का मसल होता है, सर्कुलर मसल होता है। अब जी जब ये मसल कंट्रैक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, आई बाल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आई बाल मतलब आई लिड आ जाएंगे और आई बाल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब कंट्रैक्ट करेगा ये, क्योंकि ये सर्कुलर मसल है, आर्बिकुलरिस एक्युलाई इसको कह रहे हैं, और ये जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो आई बाल को क्लोज करवाता है। अब जब फेशियल नर्व डैमेज होगा तो ये वाला मसल फंक्शन नहीं करेगा, तो ये आई बाल को क्लोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे बेल्स पासी में होता है। अच्छा, फिर फेशियल नर्व, हाँ बस वही बात है। फिर टंग की तरफ आते हैं। टंग में क्या है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से लिम्फ कौन कैरी करता है, सबमैंडिबुलर। ये भी याद रखने इंपॉर्टेंट है, इनमें से कभी कभार आते हैं। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से जगुलो ओमोहायड। हैं तो रट्टे वाली चीज़ है, लेकिन इसमें आपने ये याद रखने हैं। टिप ऑफ द टंग से लिम्फ सबमेंटल। अब देखें, टिप ऑफ द टंग से सबमेंटल और एंटीरियर 2/3 से सबमैंडिबुलर। ठीक है, पोस्टीरियर 1/3 की बात आ गई तो जगुलो ओमोहायड। उसके बाद एंटीरियर 2/3 से टेस्ट सेंसेशन, अभी हमने पढ़ा कॉर्डा टेम्पनी। एंटीरियर 2/3 से जनरल सेंसेशन। अब देखें, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखना है, एक है टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट की बात आ गई तो आपने टेम्पनी, ये भी टी से आता है, टेस्ट भी टी से, तो आपने टेम्पनी याद रखना है, कॉर्डा टेम्पनी, और ब्रांच है फेशियल नर्व की। जनरल सेंसेशन की अगर बात आ गई तो आपने याद रखना है लिंगुअल, इसमें भी जी आ रहा है, जनरल में भी जी आ रहा है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो लिंगुअल नर्व, और ये ब्रांच है लिंगुअल नर्व किस चीज़ की, ट्राइजेमिनल नर्व की, 5th क्रेनियल नर्व की। ठीक है, फिर पोस्टीरियर 1/3 से टेस्ट सेंसेशन, वो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व या 9th क्रेनियल नर्व। और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से टेस्ट सेंसेशन कौन कैरी करता है, वेगस नर्व। अब लैरिंक्स की मसल्स की तरफ आते हैं। आफ्टर थायराइडेक्टमी, जब आप थायराइड को रिमूव कर देते हैं तो वोकल कार्ड अगर लूज हो जाए तो कौन सा मसल इन्वॉल्व है, वोकालिस एंड थायरोरेटिनॉइड। अच्छा, इसमें ये मैंने पढ़ दिया, अब ये नीचे वाला भी पढ़ता हूँ, फिर दोनों को मैं समझाता हूँ, इनको आपने आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना। आफ्टर थायराइडेक्टमी लूज वोकल कार्ड मसल डैमेजेस क्रिकोथायराइड। अब पहली बार जब आप ये पढ़ेंगे आप कंफ्यूज होंगे कि क्या ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर में, और यहाँ पर आंसर में कुछ और। तो असल में ऊपर और ये नीचे वाला ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट असल में अपोजिट है एक दूसरे के। किस तरह से, अभी बताता हूँ। अब थायराइड आपने रिमूव कर दिया तो वोकल कार्ड क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। अब वोकल कार्ड को लूज कौन कर रहा है, वोकालिस एंड थायरोरेटिनॉइड जो मसल्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, वोकल कार्ड्स को लूज करना। लेकिन नॉर्मल जो बंदा होता है उसमें क्या है, दोनों मसल बैलेंस में काम कर रहे होते हैं। कौन से दोनों, वो मसल जो लूज करवा रहे होते हैं वोकल कार्ड को, और वो मसल जो टेंस करवा रहे होते हैं, वो दोनों में एक बैलेंस होता है, जिसकी वजह से वोकल कार्ड ना ज़्यादा टेंस होता है ना ज़्यादा लूज होता है। ठीक है, अब टेंस कौन कर रहा है, ठीक है, वोकल कार्ड को टेंस कौन करता है, वो है क्रिकोथायराइड। अब क्या होगा, जब भी आप थायराइडोक्टमी हो जाएगा तो अगर हमारे पास ये वाला मसल क्रिकोथायराइड मसल जिसने क्या करना था, टेंस करना था, वोकल कार्ड्स को सख्त करना था, तो ये अगर डैमेज होगा तो फिर क्या होगा, वो मसल्स जिन्होंने क्या करना है, लूज करना था वोकल कार्ड को, तो वो ओवर डोमिनेट करेंगे। जब ओवर डोमिनेट करेंगे तो वोकल कार्ड्स फुल लूज हो जाएंगे। तो देखें, ये यही बात कर रहा है कि आफ्टर थायराइडेक्टमी वोकल कार्ड लूज हो चुके हैं, तो उसकी वजह ये है कि वोकालिस और थायरोरेटिनॉइड क्या है, वो ओवर डोमिनेट कर रहे हैं। ओवर डोमिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो अपोजिट मसल था क्रिकोथायराइड जिसने टेंस करना था वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो आफ्टर थायराइडेक्टमी लूज वोकल कार्ड, मसल डैमेज कौन सा हुआ है,
वो मसल डैमेज हुआ है जिसने टेंस करना था, तो वो डैमेज हुआ है, उसकी वजह से फिर क्या है वोकल कॉर्ड लूज हो रहे हैं। अब डैमेज की बात अगर आ जाए तो अपोजिट मसल जिसका फंक्शन अपोजिट होता है ना, तो वो आपने टिक करना है। तो क्रिकोथायराइड जो कि टेंस कर रहा था वो डैमेज हुआ है, उसकी वजह से क्या है लूज वोकल कॉर्ड्स हुए हैं। अब उसकी वजह से लूज वोकल कॉर्ड, एक तो यही वजह है क्योंकि वो टेंशन वाला मसल डैमेज हो चुका है, और दूसरी उसकी वजह से भी लूज़ हो रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि जो अपोजिट मसल है जिन्होंने लूज़ करना था तो वो अब ओवर डोमिनेट कर रहे हैं। ओवर डोमिनेट की वजह से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना ओवर डोमिनेशन में, उसकी वजह से फिर लूज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखें मसल इन्वॉल्व, अब वोकल कॉर्ड्स को जो लूज़ कर रहे हैं उसमें कौन से मसल इन्वॉल्व हैं, वो हैं वोकालिस एंड थायरोअरेटेनाइड। लेकिन क्या है ये मसल क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये क्यों लूज़ कर पा रहे हैं, एक्स्ट्रा लूज़ कर रहे हैं वोकल कॉर्ड्स को, वो इस वजह से कि एक और मसल जो इनका अपोजिट फंक्शन कर रहा है वो डैमेज हो चुका है, जिसने टेंशन करना था वो डैमेज हो चुका है, और वो है क्रिकोथायराइड। होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। फिर आफ्टर थैलेटोमी टेंस वोकल कॉर्ड, अब ये नीचे वाले भी इसी तरह जैसे ऊपर वाले थे, ये भी इसी तरह है। इसमें क्या है एक में मसल इन्वॉल्व की बात करेंगे, एक में मसल डैमेज। अब थैलेटोमी के बाद अगर वोकल कॉर्ड्स टेंस हैं तो उसमें मसल कौन सा इन्वॉल्व है, क्रिकोथायराइड, क्योंकि क्रिकोथायराइड मसल का काम क्या होता है टेंशन पैदा करना। अब अगर वो कहे टेंस हैं वोकल कॉर्ड्स तो इसका मतलब क्रिकोथायराइड के ओवर डोमिनेट हो चुका है, मतलब वो मसल्स डैमेज हो गए जिन्होंने लूज़ करना था, तो उस वजह से फिर क्या है जो अपोजिट मसल है जिसने टेंस करना है वो ओवर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, क्रिकोथायराइड ओवर डोमिनेट कर रहा है, तो मसल जो इन्वॉल्व है टेंशन में वो है क्रिकोथायराइड। और टेंशन क्यों हो रहा है, ठीक है, थैलेटोमी के बाद इस मसल की वजह से, वो इस वजह से क्योंकि वो जो अपोजिट मसल हैं वो डैमेज हो चुके हैं, वो जो लूज़ करना था जिन्होंने वो डैमेज हो चुके हैं, तो वो लूज़ कौन कर रहे थे, वोकालिस एंड थायरोअरेटेनाइड। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन मसल इन्वॉल्व एंड मसल डैमेज, ठीक है, वो याद रखें, उसमें आपने मिक्स नहीं करने। अभी आगे है एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड या फिर ओपन ग्लोटिस। ग्लोटिस को ओपन कौन करता है, ठीक है, ओपनिंग जो होती है लैरिंक्स की, तो उसको पोस्टीरियर क्रिकोअरेटेनाइड ओपन करते हैं, या फिर हमारे पास क्या करते हैं वो एबडक्ट करवाते हैं। अब देखो इस तरह से होता है ना, इस तरह से तो वो होते हैं, नीचे हमारे पास ओपनिंग होती है। अब जब ये वाले हमारे पास क्या हो जाए इस तरह एबडक्ट हो जाएंगे तो वो नीचे जो ग्लोटिस वाली ओपनिंग है वो ओपन हो गई। ठीक है, तो पोस्टीरियर क्रिकोअरेटेनाइड हमारे पास ओपन करवाता है। अब एडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड, अब देखिए एबडक्ट हो गए ना, ये जो दो मसल थे ना ये एबडक्ट हो गए, और ये एबडक्शन किसने करवाया, और एबडक्शन या ग्लोटिस की ओपनिंग दोनों पोस्टीरियर क्रिकोअरेटेनाइड कर रहा है। और एडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड या ग्लोटिस को क्लोज करना, अब देखें ये जब वापस करीब आ जाते हैं ये वाला और ये वाले मसल, तो ये देखें एडक्शन हो गई ना, मीडियल साइड पे आ गए, और नीचे जो ग्लोटिस था वो क्लोज हो चुका है ना, तो ये कौन करवा रहा है, इसमें 3-4 मसल हैं, सब में एरेटेनाइड आता है, 3 में एरेटेनाइड आता है। ठीक है, जैसे ट्रांसवर्स एरेटेनाइड, थायरो एरेटेनाइड, मतलब दो क्या हैं टी ए, एक में ट्रांसवर्स एरेटेनाइड दूसरा थायरो एरेटेनाइड, और एक है लेटरल क्रिको एरेटेनाइड। मेन हमारे पास ये दो हैं, ट्रांसवर्स एरेटेनाइड है और लेटरल क्रिको एरेटेनाइड। नीचे वाले अगर याद नहीं होते भी ये दोनों याद रखें आप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं एडक्ट करते हैं, इस तरह से नज़दीक लाते हैं। ठीक है, और वोकल कार्ड्स को, ठीक है, ये वोकल कार्ड्स हैं असल में ना, ये वाले वोकल कार्ड्स हैं, इनको एबडक्ट क्रिको पोस्टीरियर क्रिको एरेटेनाइड ने किया। ठीक है, एबडक्ट मतलब दूर ले गया और ओपन किया ग्लोटिस को, और इनको करीब कौन लाएगा वोकल कार्ड्स को दोबारा, वो ये मसल लेटरल क्रिको एरेटेनाइड एंड ट्रांसवर्स एरेटेनाइड। अब वोकल कॉर्ड को टेंस कौन करता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा क्रिकोथायराइड था। ठीक है, टेंस क्रिकोथायराइड करता है, रिलैक्स कौन था, थायरोएरेटेनाइड एंड वोकालिस थे। अब ओपन कौन करता है, लैरिंक्स के इनलेट को ओपन कौन करता है, और क्लोज कौन करता है लैरिंक्स के इनलेट को। अब ओपन करता है थायरो एपिग्लोटिस, ठीक है, और क्लोज कौन करता है लैरिंक्स के इनलेट को, एरी एपिग्लोटिकस। दोनों में एपिग्लोटिकस है। ठीक है, ओपनिंग में थायरो एपिग्लोटिकस है और क्लोजिंग में एरी एपिग्लोटिकस है। अब देखें यहाँ पर लैरिंक्स की इनलेट की ओपनिंग एंड क्लोजर की बात कर रहे हैं, ऊपर हमने ओपनिंग ऑफ ग्लोटिस की बात की थी। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, ये थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई हेड एंड नेक की। कल से इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।